ओम शांति। सेप्टेम्बर 6 2025 मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुख धाम का रास्ता बताए। सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। बाबा कुछ गोटे ही चिंता रो को चिंता रो आज कौन चिंता करने बाबा कहते बाबा कहते आम केमिति समस्त को सुखधाम रास्ता बतेबू समस्त को जना पड़ू जे एटा हूँ पुरुषोत्तम संगम युग। प्रश्न है तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? मनुष्य मुबारक कब देते हैं? आम कौन मुबारक दूँ अभिनंदन जनाऊँ भावे बाबा कहते आम जिते मिशुचंदे आम जड़े जन को कौ प्रकार बा क्यों प्रकार मुबारक दौरान मनुष्य माने कौ प्रकार मुबारक दौरान। बाबा कहते उत्तर मनुष्य मुबारक तब देते जब कोई जन्मता है, विजयी बनता है या शादी करता है या कोई बड़ा दिन आता है। दुनिया रे सब ना जते बड़े के जन्म हो किए विजयी बनूची कौथे कि कार विवाह हो बड़ दिन आसूँ से मुबारक जनाऊँ अभिनंदन जनाऊँ परंतु वह कोई सच्ची मुबारक नहीं है। तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो। तुम कहते हो हम कितने खुश नसीब है। हमें को प्रकार अभिनंदन जनाऊँ बाबार बनवार आम कुछ आम केते भाग्यवान जो सब दुखों से छोड़ सुख धाम में जाते हैं। सबू दुखरु मुक्त है कि सुख धाम को जाऊँगी। तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होती है। मने मने खुशी आंतरिक खुशी रोचे ना एक प्रकार अभिनंदन जनइले सबू दुखरु मुक्त हबार बाबार बनवार खुश नसीब प्राप्त करिवार अभिनंदन जनाऊँ। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं कि क्या बुझुचंदी बेहदर बाबा बेहदर पिला मान को बुझुचंदी। अब प्रश्न उठता है बेहद का बाप को एबे प्रश्न उठुची बेहदर बाबा की कौन कहबा? यह तो जानते हो सबका बाप एक है जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहा जाता। परमपिता तो एक है, उनको सब बच्चे भूल गए। लौकिक पिता को आम परम पिता कहबानी। परम पिता तो जड़े जाको समस्ते भूली जाइछन्ते। इसलिए परम पिता परमात्मा जो दुख हटता सुख करता है उसे तुम बच्चे जानते हो। क्या को जानी आम जे कि दुख हटता सुख करता। बाप हमारे दुख कैसे हर रहे हैं फिर सुख शांति में चले जाएंगे। आमर दुख बाबा केमती दूर कर केमती सुख धाम को जीवा
सब तो सुख में नहीं जाएंगे। प्रत्येक आत्मा तो सुख धाम को जीवे नहीं। कुछ सुख में कुछ शांति में चले जाएंगे। किसी आत्मा सुख धाम को जीवे आउ किसी शांति धाम को जीवे। कोई सतयुग में पाठ बजाते, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में। समस्ते एका सांगरे पाठ करें। कार पाठ थी सत्य जुगरे, कार थी त्रेता जुगरे, कार थी द्वापर जुगरे। हेला आमर पाठ कौटी सत्य जुगरे। तुम सतयुग में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में। उनको कहेंगे क्या? शांति धाम को आउ कौन कह? बाबा कहते ईश्वर का घर। ईश्वरंकर घरे जाके रहबा। मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो सब मिलकर खुदा ताला की बंदगी करते हैं। मुसलमान लोक मैंने जिते नमाज पढ़ुचंदी समस्ते गोटे जगार बसिकी एकाठी कहार वंदना कले? अल्लाहर। इसलिए करते कौन कले? क्या बहिष्ठ के लिए या अल्लाह के पास जाने के लिए? दीटा जा अलग अलग ना। स्वर्ग को जीवाई कर ना अल्लाह पाखु जीवाई कर। अल्लाह के घर को बहिष्ठ नहीं कहेंगे। अल्लाहर घर जोटा कि शांति धाम ताको तो स्वर्ग कहजबनी। वहाँ तो आत्माएं शांति में रहती है। अल्लाहर घरे शांति धाम रे आत्मा माने शांति रे रोचंदी, शरीर नहीं रहते। शरीर सहित जीवे नहीं, शरीर छाड़ी के जीवे। यह जानते होंगे अल्लाह के पास शरीर से नहीं परंतु हम आत्माएं जाएगी। एक कथा मत जानिथिबे जे अल्लाह को पाखक जीवाई हेले शरीर सहित जाई परिबानी, आत्मा माने ही जाई परिबे। अब सिर्फ अल्लाह को याद करने से कोई पवित्र नहीं बन जाएगी। अल्लाह को खाली मन पकेले पवित्र ही जीवनी। समस्त तो मन पकाउछ मुसलमान माने केमिति मन पकेले हम? अल्लाह को तो जानते ही नहीं। अल्लाहर प्रकृत परिचय पाइबार अच्छी। अब यह मनुष्य को कैसे राय दे कि बाप सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं। बाबा कहते एबे मनुष्य मान को केमिति राय दबा जद्वारा बाबा ठारू सुख शांतिर वर्षा मिल पार। विश्व में शांति कैसी होती है? विश्व में शांति कब थी ये भी उन्हों को कैसे समझाए? आज बाबा कुछ न विचार सागर मंथन कर कहा को केमिति बुझेब। समस्ते शांति चाहते। विश्व रे केबे शांति थिला? सर्विस से बोले बच्चे जो है नंबर 12 पुरुषार्थ अनुसार उन्हों को यह चिंतन रहता है। सेवाधारी पिला मानकर ही चिंतन चलिबो कहा को प्रकार केमिति बुझेबो। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बाप ने अपना परिचय दिया। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के पाठ का भी परिचय दिया। सब किछि बाबा हमको बते देले। आमर काम होची समस्त को बाबार परिचय दबा। अब हम मनुष्य मात्र को बाप और रचना का परिचय कैसे दें? ये चिंता लगो, ये चिंतन बुद्धि रे चलो जे प्रत्येक मनुष्य को आमे केमिति बाबार परिचय दबो। बाप सबको कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो खुदा के घर चली जाएंगे। मुसलमान मान को मत बुझे पारिबा। कौन बुझेबा?
हाँ बाबा समस्त गोटे कथा कहते तांकु जदि कहबा भगवान को मन पकाउछ आल्ला को कहे हाँ मन पकाउछ ସେଇଠି ଆମେ କହିବା ଯେ ଆଲ୍ଲା କହିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିକି ମନେ ପକାଅ ହେଲେ ଯାଇପାରିବ ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ଘରକୁ। ତ ସେଇଠି ଆମେ ଆତ୍ମାର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବା। गोल्डन एज अथवा बहिष्ठ में सब तो जाएंगे नहीं, वहाँ तो होता ही है एक धर्म। अलग धर्म वाला केमती जी से तो गोटे धर्म थी, बाकी सब कहाँ जाएंगे? शांति धाम में। इसमें कोई नाराज होने की बात नहीं है। एमती बुझेले से मैंने नाराज हेबेनी, एपट सेपट बुझेले नाराज हेबे, किंतु एटा नाराज हेबार कथा नहीं। मनुष्य शांति मांगते हैं, वो मिलती ही है अल्लाह अथवा गॉडफादर के घर में। जो शांति मागुचंदी, जो शांति चाहूचंदी कोठ मिलुची? आल्लाह पाखरे बा आल्लाह घरे शांति धाम ही प्रकृत शांति मिलुची मन भरिके। बाप आते भी है पतित दुनिया से सबको ले जाने के लिए। आत्माएं सब आती है शांति धाम से, वहाँ फिर तब जाएगी। शांति धाम प्रत्येक आत्मा तलुक आसिले पाठ करने केते बेले जीव? जब नाटक पूरा होगा, नाटक शेष हेले ही प्रत्येक एक्टर निज घर को फेरिबे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम शांति धाम में जाते हैं, फिर सुख धाम में आएंगे। जाना और आना। बाबा को दीटा कथा मन रखा, आमे एबे शांति धाम को जाऊँ, तापरे सुख धाम को आसबू। यही पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष। जब तक आत्मा पवित्र ना बने तब तक उत्तम पुरुष नहीं बन सकते। पवित्रता द्वारा ही आत्मा उत्तम पुरुष बनुची। अब बाप तुमको कहते मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को जानो और साथ में दैवी गुण धारण करो। कौन कौन कहले बाबा गोटे लाइन रे? मते मने पकाओ, सृष्टि चक्र को बुद्धि घुराओ, ता सहित दैवी गुण को धारण करो। इसी समय सभी मनुष्य के कैरेक्टर बिगड़े हुए हैं। नई दुनिया में कैरेक्टर बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं। देवी देवता मानकर चरित्र बहुत उत्तम थे, किंतु वर्तमान समय रे बिगड़ी जाए, सब चरित्र खराब हो जाए। भारतवासी ऊंच कैरेक्टर वाले बनते हैं, उन ऊंच कैरेक्टर वालों को कम कैरेक्टर वाले माथा टेकते हैं। निज ठारू जो माने कौन थे उच्चा थे से नमस्कार करेंगे ना। आम ठारू उत्तम किए? मनीष ठारू देवी देवता माने तांकर चरित्रर मध्य गायन करचंदी, वंदना करचंदी। ये तुम बच्चे ही समझते हो, अब औरों को समझाए कैसे? आमे तो बुझीगले, अन्य मान को केमती बुझेबे सेटा होची कथा। कौन सी सहज युक्ति रचे जेमती बुझी पारिबे लोके? कौन एमती सहज युक्ति बाहर करवा? यही आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलना। समस्त को बुझेबा तो सेमानकर तृतीय नेत्र को खोलिबा। बाबा की आत्मा में ज्ञान है, मनुष्य कहते मेरे में ज्ञान है, ये तो देह अभिमान है। बाबा ही जड़े ज्ञानर सागर, बाबा भीतर ही ज्ञान अच्छी। मनीष कुछ मो पाखरे ज्ञान अच्छी, तो देह अभिमान। इसमें तो आत्म अभिमानी बनना है,
ଯେତେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନକୁ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ଯେତେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନରେ भरपूर हवा, बाबा कहते देखिए अभिमानी हवाक पड़ेगा। सन्यासी लोगों के पास शास्त्रों का ज्ञान है, बाप का ज्ञान तो जब बाप आकर देवे, बाबा पाखर जदि ज्ञान अच्छी से आसले ही देवे। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते, वो लोग कृष्ण को भगवान समझ लेते, भगवान को जानते ही नहीं। जी जहाँ को मानिनेला कौन पाए ना प्रकृत परिचय नहीं, जे भगवान प्रकृत रे किए समझते हैं मनुष्य भगवान हो नहीं सकता, निराकार भगवान ही रास्ता है। एतिकी तो समझ अच्छे जे मनीष भगवान नुह, निराकार भगवान जे कि रचयिता से ही अटंते, परंतु वो कैसे रास्ता है? निराकार भगवान तो रचयिता, से केमिति रचना करछन्ते? उनका नाम, रूप, देश, काल क्या है जाना नहीं। कौन कहते? कौन कहते? नाम रूप देश काल कौन नहीं बोली कहते ना, तो कौन कहले? कह देते नाम रूप से न्यारा है, इतनी भी समझ नहीं है। नाम रूप से न्यारी वस्तु हो कैसे सकती? इम्पॉसिबल है। एतिकी भी बुद्धि नहीं। नाम रूप रु अलगा वस्तु केमिति हो पारिबो? असंभव अटे। सबु जिनसर नाम रूप अच्छे है ना, जमी आकाश कहले शून्यटा हेले भी तो ना अच्छे ना। अगर कहते पत्थर ठिकर कच्छ मच्छ सब में है, तो वह नाम रूप तो हो जाता। जदि कहते भगवान पत्थर भितर गोड़ी भितर अच्छे, कच्छ मच्छ अवतार नहीं, हेले नाम रूप तो हो गला, अलगा केमती हेले? तो बाबा कहते कब क्या कहते रहते। नाम रूप अलगा तार अर्थ भी जना नहीं। अर्थ आम भाया नाम ना कि रूप ना, किंतु भगवान ना तो अच्छी ना कौन? शिव अटंती। रूप कौन? ज्योतिर्बिंदु। कौटी रोचंदी? परम धाम। केतेबेले आसुचंदी? संगम जुगरे। सब जगह अच्छी है ना, किंतु काहाकू यथार्थ परिचय जना नहीं। केबे कौन कहते? हाँ, जाकू जहाँ आसला। बच्चों को दिन रात बहुत चिंतन चलना चाहिए। क्या दिन राति को चिंतन चालू? किसी को क्या समझाए? ये मनुष्य से देवता बनने का पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, मनुष्य मनुष्य को नमन नहीं करता। मनुष्य मनुष्य को पूजा क्या पूजा कर? देवी देवता मान को। मनुष्य को भगवान अथवा देवताओं को नमन करना होता है। बाबा कहते मनुष्य माने भगवान कर पूजा करछन्ते, देवी देवता मानकर पूजा करछन्ते। मुसलमान लोग भी बंदगी करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। मुसलमान लोक माने अल्लाह कर वंदना करछन्ते, मने पकाउछन्ते। तुम जानते हो वो लोग अल्लाह के पास पहुँच तो नहीं सकेंगे। आमे पहुँच पारिबा, से तो पहुँची पारे। तो कौन बुझेगा सेठी? आपण भी पहुँची पारे अल्लाह के पाखक। केमिति मन पकईले? निजको आत्मा भाविकी। मुख्य बात है अल्लाह के पास कैसे पहुँचे। मुख्य कथा होची अल्लाह को पाखक पहुँचवा केमती। फिर अल्लाह कैसे नई सृष्टि रचते हैं सुनोचंदे समझते हैं माता माने। ये सब बातें कैसे समझाए, इसके लिए बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। सब कथा सेमानू केमती बुझेबा तापाई प्रथमे विचार सागर मंथन करवा दरकार। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है,
बाप विचार सागर मंथन करने की युक्ति बच्चों को सिखलाते हैं। बाबा को करिवार नहीं, बाबा पिलामानଙ୍କୁ उपाय बतौଛନ୍ତି केमिति विचार सागर मंथन करिकी उपाय बाहर करिबो। इसी समय सब आयरन एज में तमो प्रधान है, जरूर कोई समय गोल्डन एज भी होगी। गोल्डन एज को प्योर हो जाता। प्योरिटी और इम्प्योरिटी, सोने में खाद डाली जाती है। आत्मा भी पहले प्योर सतो प्रधान है, फिर उनमें खाद पड़ती है। जब तमो प्रधान बन जाती, जितने आत्मा तमो प्रधान हो जाऊँगी, क्या आसुचंदी? बाप आते हैं। बाप आकर सतो प्रधान सुखधाम बनाते हैं। आत्मा मान को सतो प्रधान बनाउछंदी, दुनिया को सुखधाम बनाउछंदी। सुखधाम में सिर्फ भारतवासी होते, बाकी सब भारतवासी ही सुखधाम रे रहिबे, बाकी सब आत्मा माने शांति धाम में रहेंगे। शांति धाम में सब प्योर रहते, फिर यहाँ आकर आहिस्ते आहिस्ते इम्प्योर बनते जाते। शांति धाम घरे प्रत्येक आत्मा पवित्र रोचंदे। जिते सृष्टि को आसुचंदे अभिनय करिया पाई, धीरे धीरे अपवित्र बनउचंदे। हर एक मनुष्य सतो रजो तमो जरूर बनते हैं। अब उन्हों को कैसे बताए? तुम सब अल्लाह के घर पहुँच सकते हो। बाबा को सेमान को केमते पूछेबा जे अल्लाह को घरे पहुँच पारिबो। देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। केमिति पहुँच पारिबा अल्लाह के घर को? देहर सबु संबंध को छाड़ी के निजको आत्मा भाविले। भगवान उबास तो है ही। मेरे को याद करने से ये जो 5 भूत है वो निकल जाएंगे। बाबा गारंटी कर भगवान उबास रहीचे। बाबा कुछ ने मते जदि मन पकेब, तेबे आम भीतर जो 5 विकार रूपी भूत अच्छे से सब बाहर जीव। तुम बच्चों को दिन रात यही चिंता रहनी चाहिए। बाप को भी चिंता हुई, तब तो ख्याल आया कि जाकर सबको सुखी बनाओ। बाबा को चिंता लगिला ना, से बाबा आसीगले। कौन चिंता लगिला बाबा? मु जीवी पिला मान को सुखी बनेबी, दुखर मुक्त करेबी, हाँ घर को लेकिन आसबी। तो आमको मत चिंता लगिबार अच्छे क्या केमिति बुझेबा, समस्त केमिति बाबार परिचय दबा। साथ में बच्चों को भी मददगार बनना है। बाबा जो कार्य कर बाबा एका करेनि। बाबा कुछ मत पिला मानकर सहयोग दरकार दबा। हमें भी सहयोगी हबार अच्छे। अकेले बाप क्या करेगा? तो ये विचार सागर मंथन कर। बाबा कृष्ण पिला माने विचार सागर मंथन कर। क्या ऐसा उपाय निकाले जो मनुष्य झट समझ जाए कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाबा कृष्ण एमिति उपाय बाहर कर जद्वारा मनुष्य तुरंत बुझीजे जे एटा होछि पुरुषोत्तम संगम युग। इसी समय ही मनुष्य पुरुषोत्तम बन सकते हैं। पहले ऊंच होते हैं, फिर नीचे गिरते हैं। पहले तो नहीं गिरेंगे। प्रथम आत्मा पवित्र रोचे, तापर धीरे धीरे अपवित्र होचे। आने से तमो प्रधान नहीं होंगे। हर एक चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो होती है। बच्चे इतनी प्रदर्शनियाँ आदि करते, फिर भी मनुष्य कुछ समझते नहीं। और क्या उपाय करें?
एत सब प्रदर्शन करुँच हेले भी बुझुना बाबा कहना आउ कौन उपाय बाहर कर जमती सब बुझीपारे। भिन्न भिन्न उपाय तो करना पड़ता है ना, उसके लिए टाइम भी मिला हुआ है। फट से कोई संपूर्ण नहीं बन सकते। चंद्रमा थोड़ा थोड़ा करके आखिर संपूर्ण बनता है। धीरे धीरे सब बुझे एकाथर किए तो बुझीजे। हाँ, चंद्रमा जमी धीरे धीरे करके संपूर्ण बनूचे, हम भी तम प्रधान बने, सतो प्रधान बनने में टाइम लगता है। आत्मा पूरा तम प्रधान हो जाए ताकू पुणी थे संपूर्ण बा सतो प्रधान हाँपाई हेले समय दरकार। वो तो भी जड़, फिर यह है चैतन्य। बाबा जो चंद्रमार उदाहरण देले से होची जड़, आमे आत्मा माने चैतन्य। तो हम कैसे समझाए? मुसलमानों के मौलवी को समझाए कि तुम नमाज क्यों पढ़ते हो, किसकी याद में पढ़ते हो। मुसलमान मानकर जो मौलवी मान को बुझाओ जे नमाज कहीं पढ़ुच, कहार याद रे पढ़ुच, ये विचार सागर मंथन करना। से पचारिया विचार सागर मंथन करा पड़ो। केमिति बुझेबा? जुक्ति जुक्त पचारिबार अच्छे। बड़े दिनों पर प्रेसिडेंट आदि भी मस्जिद में जाते हैं। अगर बड़ दिन रे प्रेसिडेंट मध्य मस्जिद को जानते, बड़ों से मिलते हैं। सब मस्जिदों की फिर एक बड़ी मस्जिद होती है, वहाँ जाते हैं ईद मुबारक देने। केते सारा मस्जिद अच्छी, ताठू मत बड़ मस्जिद अच्छी, से जाते ईद मुबारक दवापाई। अब मुबारक तो यह है जब हम सब दुखों से छूट सुख धाम में जाए, तब कहा जाए मुबारक हो। सबो दुखर मुक्त है कि सुख धाम का में जाऊँगी। तेणु बाबा कृष्ण यहाँ हूँ प्रकृत अभिनंदन। अब मुबारक तो है, हम खुशखबरी सुनाते हैं। कोई विन करते हैं तो भी मुबारक देते, कोई शादी करते हैं तो भी मुबारक देते। सदैव सुखी रहो। दुनिया रे सब मुबारक जनाउछन्ते, हाने अभिनंदन जनाउछन्ते। केतेबेले हाँ, किए जन्म हैला यार, किए विजय हैला, ये जदि शादी कला विवाह कला ताको कौन कहते? सब बड़े सुखी रुह, ये अभिनंदन दौरान। अब तुमको तो बाप ने समझाया, हम एक दो को मुबारक कैसे दें। इसी समय हम बेहद के बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले रहे हैं। तुमको तो मुबारक मिल सकती है। हमको मुबारक मिलगला बाबार बनिबार, बाबा ठार मुक्ति, जीवन मुक्तिर संपत्ति नबार, सबु दुखर मुक्त हबार, भाग्य प्राप्त करिबार हमको मुबारक मिलगला। बाप समझाते तुमको मुबारक हो, तुम 21 जन्मों के लिए पद्मपति बन रहे हो। सब शुणुचंदे कौन कहले बाबा में? बाबा हमको मुबारक दौरान 21 जन्म पाई पद्मपति बनते। अब सब मनुष्य कैसे भाव से वर्षा ले, सबको मुबारक दे। तुमको अभी पता पड़ा, परंतु तुमको लोग मुबारक नहीं दे सकते हैं। आमको जाना पड़ा कि अन्य मैंने केमती देवे, से तो जानी ना ना। तुम तो गुप्त होना, एक दो को मुबारक दे सकते हो। मुबारक हो, हम बेहद के बाप के बने, बेहद बाबार संतान हो गए। तेणु बाबा कुछ मुबारक हो। तुम कितने खुश नसीब हो। कोई लॉटरी मिलती है या बच्चा जन्मता है तो कहते मुबारक हो। बच्चे पास होते हैं तो भी मुबारक देते। पिलाटा जन्म हेले मुबारक दौरान।
पिलाड़ा परीक्षा पास हेले मुबारक दौरान तुमको दिल ही दिल में खुशी होती है, अपने को मुबारक देते हो। हमको बाप मिला है जिसे से हम वर्षा ले रहे हैं। निजे निज को मुबारक दिए है नहीं, भगवान मते मिलीगले, बाबा मिलीगले, जाठार आमको संपत्ति मिलूची, मने मने खुशी होचंदे। बाप समझाते तुम आत्माएं जो दुर्गति को पाई हुई हो वह अब सदगति को पाते हो। मुबारक तो एक ही सबको मिलती है, पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। जो ऊंच ते ऊंच बनेंगे उनको नीचे वाले कहेंगे मुबारक हो। नीचे वाला ऊंचे वाला कहवे मुबारक हो। आप सूर्यवंशी कुल में महाराजा महारानी बनते हो। सबुठ उच्च कुल वाला के सूर्यवंशी कुलर महाराजा महारानी। नीच कुल वाले मुबारक उनको देंगे जो विजय माला के दाने बनते हैं। जो माने विजय मालार दाना है नीच कुल वाला से को मुबारक देंगे। जो पास होंगे उनको मुबारक मिलेगी। जो पिला माने सम्मान से तो पास हेबे से को बाबा मुबारक देवे। उनकी ही पूजा होती है, से ही भक्ति मार्ग पूजा होची। आत्मा को भी मुबारक हो जो ऊंच पद पाती है। केते सारा बाबा जो अभिनंदन जनाउछन। जो आत्मा माने उच्च पद पाउचंदी सेमान को मध्य मुबारक हो। फिर भक्ति मार्ग में उनकी पूजा होती है। बच्चों को यही चिंता रहती है कि कैसे समझाएं, हम पवित्र बने, दूसरों को कैसे पवित्र बनाए, एटा चिंता रहार अच्छे। आम जो रास्ता तो चलिए ठीक, आम तो पवित्र बनीगले ना बनूचंदी है नहीं। तो आमर काम होचे अन्य मानू केमती बनैबा। पर्चे किराने से सबको मिलता नहीं है। दुनिया तो बहुत बड़ी है, क्या किया जाए जो घर घर में पैगाम पहुँचे। केते बड़ दुनिया, एमिति कौन करवा जे घरे घरे संदेश पहुँची पार। एबे पाम्पलेट पकेले समस्त को तो मिल पार। ये तो एक एक को हाथ में पैगाम चाहिए। जन जन का हाथ में बाबार संदेश पत्र मिलवा कथा, क्योंकि उनको बिल्कुल पता नहीं बाप के पास कैसे पहुँच, क्या को भी जाना नहीं। बाबा पाखरे भगवान को पाखरे केमती पहुँचवा। शुणुचंदी नरनी माता जी कह देते सब रास्ते परमात्मा से मिलने के कौन कर जहाँ भी किसी करुँच सब तो लक्ष्य होची भगवान को पाइबा, भगवान को सहित मिसवा, भगवान को सहित मिसवाई सब रास्ता। परंतु बाबा कहते भक्ति दान पुण्य जन्म जन्मांतर करते आए हो, परंतु रास्ता मिला कहाँ। एते सब कले, भक्ति कले, दान पुण्य कले, बाबा कुछ रास्ता मिलना कि कह देते ये सब अनादि चलता आया है, परंतु कब से शुरू हुआ अनादि का अर्थ नहीं समझते। अनादि काल चलिके आसी कहते, अनादि कौन तार अर्थ जड़ा नहीं। बाबा कहते तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते। अनादि अर्थ आम भीतर मत बुझीना ना अनादि अर्थ कौटा। अनादि अर्थ तार आदि नहीं कि अंत नहीं। अनादि काल चलिके आसी अर्थ आरंभ चलिके आसी भावुँ सत्य जुग तो नाला सब भक्ति सब नाला। तो बाबा कहते ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म वह है सुख फिर है दुख। तुम बच्चों को हिसाब समझाया जाता, किसने बहुत भक्ति की है, ये बेसी भक्ति कर
ପିଲାମାନେ ଆଜ୍ଞା ନା ଯିଏ ଯେତିକି ଭକ୍ତି କରିଥିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। कम करथिले कम ज्ञान उठेबे। तो ये सब रोजगारी बातें एक एक तो नहीं समझा सकते। बाबा को सब खुचरा कथा जन जन को तो बुझे हबनी। क्या करे, कोई अखबार में डाले, टाइम तो लगेगा। बाबा को सब कौन करे एत सब बुझा तेणु उपाय बाहर कर, पेपर आउट कर, जमी समस्ते पढ़ की बुझी पारे। हाँ, ये हो ही नहीं सकता। सबको पैगाम इतना जल्दी तो मिल न सके। एकाथर समस्त को तो संदेश मिल पारिबनी। सब पुरुषार्थ करने लग पड़े फिर स्वर्ग में आ जाए। यदि समस्त को मिल जीव संदेश, भगवान आसिक पाठ पढ़ाउछंदी, स्वर्गर संपत्ति दौरान तो सब एकाठी आसीजे। स्वर्गर तो सेतिकी सीट नहीं है ना, तेणु एटा असंभव। अब तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग के लिए, अब हमारे जो धर्म वाले हैं उनको कैसे निकालें? जो मन देवी देवता धर्मर आत्मा माने से माने सब कन्वर्ट हो जाइछन्ति, अन्य धर्मर मिसी जाइछन्ति, तो सेमानकु केमती बाहर करिबा? कैसे पता पड़े कौन कौन ट्रांसफर हुए हैं? केमती जना पड़िबो किए किए सब ट्रांसफर हो जाइछन्ति? हिंदू धर्म वाले असल में देवी देवता धर्म के ये भी कोई नहीं जानते। पक्के हिंदू होंगे तो क्या करेंगे? जो माने पक्का हिंदू होइथिबे से माने आदि सनातन देवी देवता धर्म को मानेंगे। इसी समय तो सब पतित हैं, बुलाते हैं पतित पावन आओ, निराकार को ही याद करते हमको आकर पावन दुनिया में ले चल। समस्ते पतित हो जाइछन्ति, पतित पावन निराकार बाबा को डाकुछन्ति, हमको ही पतित दुनिया रो कोटि के नहीं चला पावन दुनिया को। इन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसे लिया? लक्ष्मी नारायण इतने बड़ा राज्य केमिति प्राप्त करे? भारत में इसी समय तो कोई राजा ही नहीं जिसको जीत कर राज्य लिया हो। वो कोई लड़ाई करके राजा ही तो पाते नहीं। मनुष्य से दैत्य कैसा बनाया जाता कोई को पता नहीं है। केमिति राज्य नहीं दिले, मनुष्य देवता केमिति हेबे कहा को विषय जाना नहीं। तुमको भी अब बाप से पता पड़ा, औरों को कैसे बताए जो मुक्ति जीवन मुक्ति को पाए। बाबा द्वारा एवं आमको जाना पड़ेगा। कौन आमे चाहवा केमती बाबा ठार मुक्ति जीवन मुक्तिर संपत्ति नियंतु, तापाई कौन जुक्ति रचना करवा? पुरुषार्थ कराने वाला तो चाहिए ना, जो अपने को जानकर अल्लाह को याद करे। पढ़ेवा वाला पुरुषार्थ करया वाला तो दरकार ना। पुरुषार्थ करया वाला के बाबा अटंती। बाबा कुछ जन निज को जानी के अल्लाह को मन पकेबे। बोलो तुम ईद की मुबारक किसको कहते हो? तुम अल्लाह के पास जा रहे हो, पक्का निश्चय है। ईद मुबारक क्या को कौच? अल्लाह के पाख को जाऊच कि नहीं पक्का निश्चय अच्छे। तो जिसके लिए तुमको इतनी खुशी रहती है, जहाँ पर इतने खुशी रोचे प्रकृति तुम जापर तो पक्का निश्चय अच्छे। तो तुम अल्लाह के पास जा रहे हो, पक्का निश्चय है। ये तो वर्षों से तुम करते आए हो। ईद मुबारक मौदूचंदी। हाँ, बाबा कुछ नहीं वर्षों करके आसुच, कभी खुदा के पास जाएंगे या नहीं? केबे खुदा के पाख को जापर ना नहीं? पूरा पक्का विश्वास अच्छी कि तो मुझ पड़ेंगे। एमती जदि पचारे से मैंने द्वंद्व पड़े सतरे आम जापर कि ना? बरोबर हम जो पढ़ते करते हैं क्या करने के लिए? ऊंच ते ऊंच एक अल्लाह ही है,
बोलो अल्लाह के बच्चे तुम भी आत्मा, अल्लाह संतान तुम भी आत्मा आमे भी आत्मा। आत्मा जाती है हम अल्लाह के पास जाए। प्रत्येक आत्मा चाहूँगी मु अल्लाह पाखक जीवे। आत्मा जो पहले पवित्र थी अभी पतित बनी है तापर बुझेगा हेल्ले चाहूँगी जीवाई तो से जीव केमिति जीव। आत्मा तो अभी पतित हो जाइए पावन हेले तो जीव। अभी इनको बहिष्ठ तो नहीं कहेंगे, अल्लाह को घर को बहिष्ठ कहुनि कि वर्तमान दुनिया को बहिष्ठ कहनी। सब आत्माएं पतित है, पावन कैसे बने जो अल्लाह के घर जाए। सबु आत्मा माने पतित हो जाइछन्ति हेले पावन केमिति हेबे जद्वारा अल्लाह के घर को जाय परिबे। वहाँ विकारी आत्मा होती नहीं, वाइसलेस होनी चाहिए। विकारी आत्मा तो जाई परिबनी, तेणु कौन दरकार निर्विकारी होबाक पड़िबो, संपूर्ण पवित्र होबाक पड़िबो। आत्मा कोई फट से सत प्रधान नहीं बनते, तुरंत आत्मा सत प्रधान हो जीवनी। ये सब विचार सागर मंथन किया जाता है। बाबा का विचार सागर मंथन चलता है तब तो समझाते। कहार चलुचे ब्रह्मा बाबा से बुझाते युक्तियाँ निकालनी चाहिए किसको कैसे समझाए। तेणु पिलामानकर मध्य बुद्धि रे विचार सागर मंथन चालू कहा को केमिति बुझेब। अच्छा मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य शब्द कौन कर ले बाबा जी। आओ नलिनी माता जी सुना जाए। हाँ निज को आत्मा भाविकी बाबा को मन पका हेले अल्लाह घर को जापर। हाँ शांति धाम को स्वर्ग को आजीवनी कि दुख धाम को भी स्वर्ग को आजीवनी। स्वर्ग होची सुख धाम। आओ माता जी आमे कहा को केमिति मुबारक देबा। हाँ भगवान कर बनीगले से अभिनंदन जनाऊे ना ना आगुति सब दुखर मुक्त हो गले सबुठ उच्चा भाग्य प्राप्त कले। दशी माता जी अच्छा धारणा फर्स्ट पॉइंट जैसे बाप को ख्याल आया मैं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं सुखी बनाऊं, ऐसे बाप का मददगार बनना है। घर घर में पैगाम पहुँचाने की युक्तियाँ रचनी है। जिमती बाबा को विचार आसला मुझे कि पिला मान को दुखर मुक्त करबे सुखी बनैबी सेमती आमे बाबांकर मददगार हवा। आमर मध्य विचार चालू केमती भाई भौणी मान को बाबार परिचय देव केमती दुखर मुक्त करिवो। सर्व की मुबारक प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है, पूज्य बनना है। समस्त ठारू अभिनंदन प्राप्त करने हेले
धन्यवाद प्राप्त करने हेले विजयमालार दाना हबार पुरुषार्थ करवा पूज्य हवा। वरदान करनहार और कराबनहार की स्मृति से लाइट के ताजधारी भव। बाबा जी आशीर्वाद देले कौन लाइट र ताजधारी हुआ। लाइट र मुकुट पिंदबा आज है और झेवान मैं निमित्त कर्म योगी करनहार हूँ। कराबनहार बाप है। अगर यह स्मृति स्वतः रहती है तो सदा लाइट के ताजधारी व बेफिक्र बासा बन जाते। बाबा कहते कौन स्मृति रहो मो निमित्त कर्मयोगी अटे करनहार अटे कर्म करता कि निर्देश करता व कराबनहार होचंदे बाबा से सब करी करेला वाला अटंते मो निमित्त अटे। यदि यही स्मृति स्वतः रोचे तो सब बेले केमती रहे लाइट्र मुकुट रहिबो पूरा हल्का रहे आ निश्चिंत रहे। बस बाप और मैं तीसरा ना कोई यह अनुभूति सहज बेफिक्र बासा बना देते हैं। निश्चिंत सम्राट को स्मृति बनईदेव को अनुभूति बाबा आउ मो तृतीय आउ किए नाई। यदि आम अनुभूति करदेले तबे निश्चिंत राजा बनीगले। जो ऐसे बादशाह बनते वही मायाचित कर्म इंद्रिय चित और प्रकृति चित बन जाते। यदि निश्चिंत सम्राट हो गले तेबे से माने केमती रहे ये राजा बा बादशाह से माने मायाचित कर्म इंद्रिय चित प्रकृति चित हे जीवे। लेकिन यदि कोई गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते तो क्या होगा। यदि भूल रे भी कौनसी व्यर्थ भाव निज उपर बोझ उठे देले तेबे जो मुंडरे लाइट्र ताज लगी से लाइट के ताज के बजाय फिकर के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते। तो मुकुट पड़ेब कौटा आसीज बोझ मुंड उपरक पड़े आसो अनेक प्रकार टोकरी पड़े आस बोझ पड़े आसो। हेले बोझ उठेबार भल कि इच्छा हाँ माता माने बोझ दरकार ना मुकुट दरकार। हाँ तेणु सब बड़े कौन भावेबा मो निमित्त अटे मो कर्मयोगी अटे कराबनहार होचंदे बाबा। ए स्मृति रखिबा आ को अनुभूति करबा बाबा आउ मो हेले निश्चिंत राजा बनेबा। स्लोगन सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए दैहिक नातों से नष्ट मोहा बनो। बाबा कहते सबू बंधन रु मुक्त हवापाई हेले दैहिक संबंध जो अच्छे केते सब मोह अच्छी निज देह प्रति अच्छे पुओ प्रति अच्छे झील प्रति अच्छे। हाँ बाबा कहते ए सबू नष्ट मोह हवाक पड़ो दैहिक संबंध ठारो मोह को नष्ट करने को पड़ो हेले सबू बंधन रु मुक्त हो पार। अव्यक्त सारा अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते एक ही संकल्प रहता है क्या। आम जो जोग कर कौन ध्यान रखुंट मन बुद्धि पूरा एकाग्र हो मनर जो सब विचार चलू बंद कर शांत कर आउ को संकल्प कर बाकी सब संकल्प शांत कर गोटे संकल्प कर कौन
बाप और मैं, इसी को ही पावरफुल योग कहते हैं। आम जो जोगरे बसुँच सबु संकल्प शांत हो जाउची, केवल गोटे संकल्प रोचे बाबा आउ मु, आपको पावरफुल बा शक्तिशाली योग कहा जाउची। बाप के मिलने की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाए तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद, जिससे परिवर्तन होता है। जोग तो करुँच किंतु ज्वाला रूप बनूनी, से परिवर्तन किसी होनी। तो बाबा कहते बाबा सहित मिलनर अनुभूति व्यतीत बाकी सबु संकल्प समय जाओ, तेबे कह ज्वाला रूपी याद परिवर्तन। आजिर समान होची मैं लाइट के ताजधारी हूँ। सारथिला तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताए, सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम योग है। ओम शांति।